बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल विद द गिवन वर्टिसेस। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, हमें ट्रायंगल के एंगल्स निकालने हैं। मैं सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं। सारी वैल्यूज क्योंकि पॉजिटिव हैं, तो पहला पॉइंट है हमारे पास 1,2, तो ये 1,2 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 2,5, और तीसरा एक और पॉइंट है 3,4। ये तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। पहले पॉइंट को ए का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दिया है, तीसरे पॉइंट को सी का नाम दे दिया है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि तीनों जो साइड्स हैं उनके स्लोप्स निकालने हैं। तो ए बी जो साइड है इसके स्लोप को m1, BC साइड के स्लोप को m2 और इसके साइड के स्लोप को m3 कह दिया। लेट A 1,2, B 3,4 and C 2,5 are the vertices of a triangle। बेटा यहां पर m1 निकालेंगे सबसे पहले। टू फाइंड m1, let m1 be the slope of side AB। बेटा जब भी किसी लाइन के दो पॉइंट्स पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पे A पॉइंट हमारे पास 1,2 है, B पॉइंट हमारे पास 3,4 है। A पॉइंट को x1 y1 कहेंगे, B पॉइंट को x2 y2 कहेंगे फॉर्मूले के लिए। स्लोप का फॉर्मूला लगेगा m1 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा y2 की जगह 4 आएगा, y1 की जगह 2 आएगा, x2 की जगह 3, x1 की जगह 1। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। m1 की वैल्यू बेटा 1 आ गई। फिर उसके बाद m2 निकालना है। टू फाइंड m2, let m2 be the slope of side BC। अब बेटा फॉर्मूला वही लगना है। B पॉइंट लिखेंगे 3,4, C पॉइंट लिखेंगे 2,5, B पॉइंट x1 y1, C पॉइंट x2 y2। y2 की जगह 5, y1 की जगह 4, x2 की जगह 2, x1 की जगह 3। 1 अपॉन -1,
-1 आ गया रिजल्ट। फिर उसके बाद M3 निकालेंगे। टू फाइंड M3, लेट M3 be the slope of side AC या लाइन AC। A पॉइंट है बेटा 1,2, C पॉइंट है 2,5, A पॉइंट x1 y1, C पॉइंट x2 y2। M3 की वैल्यू आएगी y2 की जगह 5, y1 की जगह 2, x2 की जगह 2, x1 की जगह 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1, मतलब 3 आ गया। तो तीनों स्लोप्स हमने निकाल लिए। यहां तक आप कर लें, उसके बाद बताता हूं क्या करना है। सब लोग बराए मेहरबानी इधर देख लें। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। जो फिगर बनाई थी उसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। बेटा यहाँ पर जब भी ट्रायंगल के एंगल्स की बात आएगी तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। आपको कल फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले के लिए मैंने एक बात बताई थी कि अगर दो लाइंस के दरमियान का एंगल निकाल रहे हैं तो वहां पर हम मॉड लगाते हैं। वैसे मैंने ये बात बताई थी कि एंगल जहां से शुरू होता है उस लाइन के स्लोप को m2 कहा जाता है। एंगल जहां खत्म होता है उस लाइन के स्लोप को m1 कहते हैं। मैंने ये बात भी बताई कि इस फॉर्मूले में जो m1 लिखा हुआ है और जो m2 लिखा हुआ है, m2 बता रहा है कि एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है। जहां से एंगल स्टार्ट होता है उसके साथ माइनस की साइन आती है, जहां पर एंगल एंड होता है उसके साथ प्लस की साइन आती है। तो मैं आपसे कहूं कि tan थीटा बराबर है, नीचे आप आगे पीछे कुछ भी लिख दें, नीचे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर हमेशा आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू लिखेंगे स्लोप की, वो वैल्यू लिखेंगे जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर वो वैल्यू लिखेंगे जहां एंगल एंड हो रहा है। बेटा मैंने यहां तीनों साइड्स के स्लोप को नाम दिया है m1, m2, m3 का। सबसे गुजारिश है इधर देख लें, ये चीज समझ आ गई तो एंगल निकाल लेंगे आसानी से। मुझे A का एंगल निकालना है, मैं यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाऊंगा। तो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनेगी इस एंगल के लिए, इसको अल्फा कह रहे हैं। बेटा यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कहां से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, m1 से शुरू हो रहा है। एंगल खत्म कहां हो रहा है, m3 पे खत्म हो रहा है। तो आपने अब इस फॉर्मूले को तब्दील करना है, थीटा की जगह लिख दिया अल्फा। एंगल शुरू कहां से हो रहा है, m1 बाद में लिखेंगे। एंगल खत्म कहां हो रहा है, m3 पहले लिखेंगे। ऊपर m3 और m1 आ गया, नीचे m1 m2 अब नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, m3 और m1। तो अगर अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला ये यूज होगा, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। इसी तरह दूसरे एंगल पे आते हैं, एंगल B की बात करते हैं। B पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है, ये बनेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब बेटा B की अगर हम बात करें, B पे एंगल बन रहा है बीटा। यहां पे एंगल कहां से शुरू हो रहा है, m2 से शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, m1 पे हो रहा है। तो इसका मतलब है m2 के साथ माइनस की साइन आएगी और m1 के साथ प्लस की साइन आएगी। फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले यूज किया था। अब तीसरा एंगल चाहिए हमें,
यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे। अब बेटा सी की बात करूं, सी का मतलब गैमा की बात कर रहा हूं। गैमा के लिए एंगल कहां से शुरू हो रहा है? M3 से शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है M2 पे। तो अगर गैमा निकालना है तो M2 पे खत्म हो रहा है, M2 पहले आएगा, शुरू हो रहा है M3 से, M3 बाद में आएगा। ये 3 अलग अलग फॉर्मूले यूज किए जाएंगे एंगल्स निकालने के लिए। तो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बननी है अंदर। किसी को कोई मसला? सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? अब जरा एंगल्स निकाल लेते हैं। To find alpha, since tan alpha is equals to m3 minus m1 upon 1 plus m3 m1। अब बेटा इसमें वैल्यूज रखनी है। m3 की जगह आ गया 3, m1 की जगह आ गया 1। m3 की जगह 3 आ जाएगा, m1 की जगह 1 आ जाएगा। tan अल्फा आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3। tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 अपॉन 2। tan इनवर्स 1 अपॉन 2 चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसी तरह बीटा निकालेंगे। टू फाइंड बीटा, tan बीटा के लिए फॉर्मूला लगेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जी बेटा नहीं बेटा, इसमें मॉड नहीं लगेगा। वजह यह है कि हमें यहाँ पर साइन का ख़ास ख्याल रखना है, तभी हमारे पास प्रॉपर एंगल आएगा। tan बीटा m1 की जगह 1, m2 की जगह -1। तो m1 की जगह 1 आ जाएगा, m2 की जगह -1 आएगा। बेटा tan बीटा आएगा 2 अपॉन 0। बेटा 2 अपॉन 0 का मतलब है इन्फिनिटी, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी को कहते हैं। और tan का रिजल्ट इन्फिनिटी आता है 90 डिग्री पर। ये याद रखना है आपने। तीसरा एंगल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि फॉर्मूला लगा लो जो अभी ड्राइव किया है। दूसरा तरीका अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये एंगल आया था 26.56। tan गैमा बराबर है m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। m2 की जगह -1, m3 की जगह 3 आएगा। तो tan अल्फा -4 अपॉन 1 -3
10 अल्फा माइनस 4 अपॉन माइनस 2। तो 10 गैमा आ जाएगा 2 के बराबर। सो गैमा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2। तो ये एंगल आ जाएगा 63.43 डिग्री। तीनों एंगल्स आ गए हमारे पास। रिजल्ट लिख देते हैं आखिर में। Thus the required angles are 26.56 degree, 90 degree and 63.43 degree। ये आंसर आ गया इसका। 11 आपने अभी करना है। बिल्कुल ऐसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 12 घर से करना है। एग्जाम्पल करनी है इसी एंगल के सवाल की। पेज नंबर 222 पर है। ये काम घर से करके लाना है। बेटा जब आप लोग ये सवाल अभी कर रहे हैं, ज़रा एक नज़र देखिएगा इधर। आपके पास 10 अल्फा आ रहा है नहीं, 10 अल्फा आपके पास आएगा -9/13। आप 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स -9/13 आएगा। मैंने आपसे कहा था कि मॉड कब लगाना है, जब दो लाइंस के दरमियान का एंगल निकालना हो। ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब दो लाइंस के दरमियान का एंगल निकालते हैं तो वहाँ सवालात में मेंशन होता है कि एक्यूट एंगल निकालना है। अगर मेंशन नहीं भी है तो आपने याद रखना है कि एक्यूट एंगल निकलेगा। एक्यूट एंगल का मतलब है मॉड लगाना होगा जब लाइंस के दरमियान का एंगल निकलेगा। बेटा ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होगा। ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 होता है, ये बात आपको पता है। आपने 10 इनवर्स ये निकाला तो ये माइनस का 34.69 आ गया। हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एंगल आएगा उस एंगल में 180 ऐड करा देंगे ताकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। तो जब 180 इसमें ऐड कराएंगे तो अल्फा आ जाएगा 145.30। चाहे तो आप यहां मेंशन कर दें एक लाइन के फॉर ऑब्ट्यूज एंगल वी ऐड 180 इन दिस एंगल। तो आप चाहें तो यहां ये लाइन मेंशन कर लें। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल वी ऐड 180 डिग्री in the above value. So we get -34.69 plus 180. So alpha is equals to 145.30 डिग्री। ये बुक का आंसर आपके पास आ जाएगा। असल में जब एंगल नेगेटिव आता है तो उसको देखकर आपको पता चल जाता है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज हमेशा 90 से बड़ा होता है। ये नेगेटिव आया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 180 ऐड कराएंगे इसमें।